नमस्कार दोस्तों। ये 2014 का हिंदी साहित्य का थर्ड पेपर है, कर्नाटक सेट। इसमें देखिए 75 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेंगे, 150 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कर्नाटक का है ये, मतलब कर्नाटक ये कोड है 2014। 2.5 घंटा समय है इसको। 16 पेपर्स रहेंगे इसमें। ये तो सबका आपको पता ही होगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। हिंदी पेपर थर्ड। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। किसका है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ओके, तो शुक्ल जी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुक्ल जी का क्वेश्चन जो तर्क दिया हुआ रहता है या कोटेशन दिए हुए रहते हैं, तो कोटेशन आपको जानना है तो उनका एक तो निबंध संग्रह है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, और चिंतामणि, और क्या है, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, और बच्चन सिंह का भी पढ़ना पड़ेगा आपको, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, और सरल इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये सब पढ़ के ही आप आगे जा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि तुम नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्वालिफाई कर रहे हैं। ये क्वालिफाई हो गया तो आप लेक्चर के लिए एलिजिबल है। अब 4 अक्षर या 4 किताब पढ़ के आप ये नहीं बन सकते, लेक्चर नहीं बन सकते, किसी डिग्री कॉलेज को नहीं पढ़ा सकते। तो ये सब करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञान तो रहना ही चाहिए। तो जो मैं किताबें सुझा रहा हूँ आपको, सलाह दे रहा हूँ बीच बीच में, इसको आप ध्यान से सुनिए, गौर फरमाइए इसके ऊपर और नोट कर लीजिए आपको करना है तो। और ये किताबें पढ़िए, उसके साथ क्वेश्चन पेपर ये मैं जो बना रहा हूँ ये भी देख के जाइए। इससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा, क्योंकि यही मेन बेस होता है। एक तो सिलेबस, एक दूसरा क्वेश्चन पेपर। आप जो पढ़े रहते हैं वही रहता है, लेकिन उसको किस तरह से ट्विस्ट करके पूछा जाता है, अगर ये आप पहले ही जान जाएंगे तो आपको उस परीक्षा को फेस करने के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फेस कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रशासन कोड नहीं मान निगम अनुशासन। पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। तो देखिए, देखी गरद हित साहबी दिल्ली नगर मसान चिन्नटी बादशा वंश की ठसक छोरी रसखान। ये पंक्तियां रसखान कृत किस काव्य की है? तो है प्रेम वाटिका। 4वां क्वेश्चन है, रस सारांश के रचयिता कौन है? रस सारांश के रचयिता है भिखारी दास। श्रीपति चिंतामणि और रसलीन नहीं है, उनके अलग आते हैं। वैद्यनाथ मिश्र, इसमें से किसका नाम था? नागार्जुन का वैद्यनाथ मिश्र था असली नाम। ओके। फ्रायड ने मन के कितने भाग स्वीकार किए हैं? 3। प्रत्येक वाणी में महाकाव्य की पीड़ा है, यह किसकी पंक्ति है? तो यह है अज्ञे जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इतना बड़ा नाम है इनका, तो शॉर्ट फॉर्म में अज्ञे बोलते हैं। तो इनकी है ये कोटेशन। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखिए, हिंदी साहित्य के सत्य और, देखिए, हिंदी साहित्य के सत्य और इतिहास के सत्य में भेद होता है। ओके, होता है, होता है कर रहे हैं। साहित्य में संभावना या कल्पना से सत्य गढ़ा जाता है। इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल दिया जाता है। असत्य बताया है, मतलब झूठ कौन सा है ये बताया है, ऐसे ही कंफ्यूज कर देते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों से सत्य खोजा जाता है, तो ये असत्य है।
रहन रेहन पर रघु उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? काशीनाथ सिंह। 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास मंजूरे एहतेशाम का है? सूखा बरगद। इनमें से कौन सा उपन्यास मंजूरे एहतेशाम का है? सूखा बरगद। 11वां क्वेश्चन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती एकांकी के एकांकीकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। इंपॉर्टेंट है सुरेंद्र वर्मा, थोड़ा देख लेना है। देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य, सत्य नहीं है। देखिए, असत्य कथन कौन सा है? कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, लेकिन ये है किसका? निर्मल वर्मा का। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का है, जो नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में रखा गया है। ओके, ये करेक्ट है, सही है। भ्रमरानंद के पत्र विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है, सही है। कला का जोखिम जो निर्मल वर्मा का है, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताया गया है, यह गलत है, असत्य है। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह है, सही है। ओके, माटी हो गई सोना निबंध के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार क्या है? संख्या दर्शन। इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे इसमें से जो 4 वाद है वो भुक्तिवाद, 4 भट्टनायक और लोलट और 2 याद नहीं आ रहे, अभिनव गुप्त और एक है। इनका तो आप रट्टा मारना ही पड़ेगा, इनमें से तो पूछेंगे ही पूछेंगे, हर क्वेश्चन में पूछ लेंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूज है उसमें। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? श्लेष। ओके, 16वां क्वेश्चन है, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता यह अन्य शुक कौन है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे भ्रांति कर रही है, भ्रांति फैल रही है, तो भ्रांति अलंकार है। ओके, 84 वैष्णव की वार्ता क्या है बोल के पूछा है। काव्य है, गद्य है, पद्य है? गद्य है। तो ये तो पता होगा, काव्य की शैली में लिखा जाता है। उपन्यास तो गद्य की शैली में लिखा जाता है, गद्य है, एकांकी नहीं है। जो गोकुलनाथ ने लिखा है, विट्ठलनाथ के बेटे। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? हेमचंद्र एक बहुत बड़े व्याकरणिक थे। ओके, इसमें से किसे व्याख्यात्मक समीक्षा का श्रेय दिया जाता है? वो है टी.एस. इलियट। नई समीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्पिनरगान उच्चारण करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, देख लीजिए। स्पिनरगान क्या किया था इसने? नई समीक्षा का सर्वप्रथम स्पिनगार्न। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्य एवं दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में बताया था कि ये रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें से आएंगे ही आएंगे 100% बोल के। तो देखिए, ये आ गया, वही क्वेश्चन है ये। चाहिए तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, 351 ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है।
22वां क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया? कांता प्रसाद गुरु, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी है। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजभाषा का आयोग का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रख लीजिए, राजभाषा आयोग का गठन संसद के द्वारा किया जाता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन किया? आलाखंड का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किया है। तो जब 18वीं सदी में जब अंग्रेज यहाँ पे थे, इन्होंने बहुत खंगाला, बहुत कोशिश की। और तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हमें। तो 25वां क्वेश्चन है, यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हर बार आ जाएगा, शुक्ल का एक बार नहीं, हर क्वेश्चन में हर एक बार शुक्ल का जो पंक्तियां, उनकी टिप्पणियां, उनका जो है कोटेशन आ जाएंगे। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? तो यह परमाल रासो के लिए। आगे है 26वां क्वेश्चन, साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, जब 2014 की बात हो रही है। 27 क्वेश्चन है, इनमें से किस आचार्य ने मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया है? अरस्तु। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पद्म नाम से अपनी रचना सरस्वती पत्रिका में छापते थे? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि है, दुख और नृत्य के भी। कथन किसका है? यह कथन रामविलास शर्मा का। क्योंकि निराला को अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे, उसको देखेंगे, परखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि निराला कैसे कवि है। इनमें से ये कोई नहीं बैठता कि ये कथन के हिसाब से। ओके, इनमें से किस कृति को अंग्रेजी सरकार ने देश भक्तिपूर्ण रचना को प्रतिबंध कर दिया था? तो भारत भारती, मैथिली चंद्र गुप्त की। नेट के सिलेबस में ऑलरेडी दिया गया है। नाशिरा शर्मा को किस उपन्यास में मुहाजिरों की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है? तो वो है जिंदा मुहावरे। कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है? कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है? तो उत्तर है विवरणात्मक एवं आत्मपरकता। नया ज्ञानोदय के वर्तमान संपादक कौन है? 2014 की बात हो रही है, रविंद्र कालिया थे। आते हैं 34वें क्वेश्चन पे। डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? वो है 1953। पद्मावत की रचना किस मुसलमान बादशाह के शासनकाल में हुई? वो है शेरशाह सूरी। आगे है, इनमें से कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र का है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में है। तो मैं रेड मार्क करते जाऊंगा, जो भी नेट के सिलेबस में, न्यू अपडेटेड सिलेबस में है, वो आप पढ़ लेंगे उसको। मुझे आपसे यही आशा है, पढ़ते रहेंगे या पढ़ लेंगे, क्योंकि उनसे ही सवाल निकलेंगे। जो भी नया सिलेबस में है मैं देखते ही पहचान जाऊंगा, क्योंकि मैं 2 बार नेट निकाल चुका हूँ। तो आप ज़रा नोट करते जाइए, देखते जाइए। वैसे ही आप एक पेपर और पेन रखिए। मैं जो भी बोलता हूँ ये नेट के न्यू अपडेटेड सिलेबस में है, वो
आपको के सेट के साथ नेट का भी तैयारी हो जाएगी, नेट के साथ के सेट का भी तैयारी हो जाएगी। ओके। शिकंजे का दर्द आत्मकथा सुशीला टागभोरे का है, जो दलित लेखिका है। आगे है 38वां क्वेश्चन। अबलों नसानी अब न नसई हो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो है विनय पत्रिका, तुलसीदास की विनय पत्रिका। ऐतिहासिक समीक्षा की दूसरी पद्धति का विकास समाज के संदर्भ में हुआ है, कथन का आधार है नव मानवतावाद। काव्यशास्त्र के क्वेश्चन आ गए। आलंबन 40वां क्वेश्चन है। आलंबन की चेष्टा को क्या कहा जाता है? उद्दीपन। ओके। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का अनुक्रम: काव्यालंकार, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश और ध्वन्यालोक लोचन। ओके। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम: तार सप्तक, अंधायुग, तार सप्तक आज्ञा, अंधायुग, अंधायुग धर्मवीर भारती, काठ की घंटी, ये किस्सा है, याद नहीं आ रहा, संसद से सड़क तक, धूमिल। सॉरी, कुछ फ्लैश नहीं हो रहा है, गलती हो गई हो, 2 महीने छोड़ दिया है मैंने। कुछ रॉन्ग हुआ तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने यहाँ गलत कर दिया, क्योंकि सर्वस्व मैं ही नहीं हूँ, मुझसे भी कोई गलती हो जाती है। कालानुक्रमसार केशव की रचनाओं का सही क्रम है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जांगीर, जस चंद्रिका। उसके बाद स्थापना काल के आधार स्थापना काल के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं का सही क्रम। नागरिक प्रचारणी सभा, ये क्वेश्चन पूछेंगे, नेट में भी दिया गया है इसके बारे में। हिंदी साहित्य सम्मेलन, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। ये जहाँ पे भी हिंदी की प्रचार सभाएं हैं या परिषद है या जो भी हिंदी प्रचार से रिलेटेड जो भी है या सभाएं हैं, इनको थोड़ा कलेक्ट करके देख लीजिए। पुनीत कुमार राय में भी मिल जाएगा और गोविंद पांडे में मिल जाएगा, ये ज़रा देख लीजिए, ये नेट में पूछा जाता है ज़्यादातर। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताइए। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवा। ये लेखिकाओं, स्त्री लेखिकाओं की क्या है, ये उपन्यास है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, 46। कालक्रम के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम: आदर्श दंपति, अंगूठी का नगीना, अधखिला फूल, वरदान। उसके बाद आते हैं 47वां क्वेश्चन, 47। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम: सरस्वती, इंदु, माधुरी, हंस। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए 48वां क्वेश्चन। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम: पर्दा, लॉटरी, वापसी, तिरछी, सॉरी। 49वां क्वेश्चन है, देखिए। काल क्रमानुसार निम्नलिखित सिद्धांतों का सही क्रम: काव्य भाषा सिद्धांत, फैंटेसी सिद्धांत, मूल्य विघटन, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। चरण में वर्णों आरोही संख्या के आधार पर वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम: भुजंग, प्रयात, मालिनी, सवैया और घनाक्षरी, ये आते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दिनकर इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार दिनकर इन रचनाओं का सही क्रम है। क्वेश्चन सही तरीके से पूछना चाहिए था, दिनकर जी की इन रचनाओं का सही क्रम, ऐसा पूछना चाहिए था। सामधेनी, इतिहास के आंसू,
दिल्ली परशुराम की प्रतीक्षा। आगे है रीतिकालीन कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बिहारी मतीराम देव भूषण। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, इनको थोड़ा देख लीजिए सही तरीके से। कालानुक्रमसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली, अनुराग बासुरी। उसके बाद आते हैं कालानुक्रमसार निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर देवराज। ओके, आगे है प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही क्रम है। एशिया के दुर्गम खंडरों में चीड़ों पर चांदनी, प्रवास की यात्रा, यात्रिक। आगे है कथन और तर्क, स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 56वां क्वेश्चन है, नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति लेखिकाएं ही कर सकती है। नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति लेखिकाएं ही कर सकती है। तर्क क्या दिया है? क्योंकि लेखिकाएं मुक्त भोगी नहीं होती। मुक्त भोगी होती है, नहीं क्यों होती है? ये सही, आर गलत है। उसके बाद आगे चलते हैं। स्थापना क्या है? गुण मुख्य रूप से रस के धर्म नहीं है। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म नहीं है। तर्क क्या है? देखिए, क्योंकि इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता है। तो ये सही, दोनों गलत है। ये और तर्क, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। 50th क्वेश्चन है, स्थापना है, रहस्यवादी कविताओं में सबसे अधिक विरक्त जनक तो बातें होती हैं। भावों में सच्चाई का अभाव और व्यंजना की कृत्रिमता, ये स्थापना है। तर्क देखिए, क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है। भावों का संबंध विशुद्ध, शुद्ध नहीं, विशुद्ध अध्यात्म से होता है, ऐसा पूछा है। ये गलत है। तो बी आंसर होगा। ये सही, आर गलत, तर्क गलत है। स्थापना, भूषण चौहान के दरबारी कवि थे। भूषण चौहान के दरबारी कवि थे। तर्क क्या है? क्योंकि वे उनके सखा एवं मंत्री थे। दोनों गलत है, ए और आर। स्थापना 60 क्वेश्चन है, 60 तो 60। स्थापना, रीति काव्य कलात्मक है। ओके, उसमें भाव की अपेक्षा अभिव्यक्ति पक्ष प्रधान है। सही है, ये और आर दोनों। रीति काव्य कलात्मक है, कलात्मकता दिखाई देती है रीति काव्य में। निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, C4 A4, बैर क्रोध का आचार मुरब्बा होता है। रामचंद्र शुक्ला। सही है। अधिकार का सुख कितना मादक और सारहीन है। 2 जयशंकर प्रसाद। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र। मर्द साटे पर पाठे होता है। रामचंद्र शुक्ला। अमर लटा।
निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है, तो अपनहुति, अपनहुति अलंकार होता है। मुख तो चंद्र ही है, रूपक। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, भ्रांति। मुख है कि चांद, संदेह। यह अलंकार है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। साहित्य की परख, आत्मा नेपद, नई कविता, विलायती संदर्भ, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं। जैसा आप मैं पढ़ा है कथन तर्क में, पहला इस साइड का पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद इस साइड का पूरा पढ़ लेना है। ऐसे पढ़ने से क्या होता है, एक ना एक इसमें से अगर आपको याद है तो आपको फ्लैश हो जाएगा। देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास मुझे पता है, सुमन राजे, हुआ खत्म। यहाँ पे डी का 4 कौन सा देख रहा है, डी का 3 देख लेना है, दे देना सीधा। हिंदी साहित्य की परख 4th, शिवदान सिंह चौहान, आत्मनेपद 1, आगे नई कविता, विलायती संदर्भ 2, मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। आसान है। उसके बाद आते हैं हम 46th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, निर्मल वर्मा क्या है, लंदन की रात, मार्कंडेय, हंसा जाई अकेला, उदय प्रकाश, टेपचू, शेखर जोशी, कोशिका घटवार। ये नेट के सिलेबस में है, याद रखिए। मैं जो भी नेट के सिलेबस में है बता दूंगा, और क्वेश्चन भी वहाँ से ही आएंगे। निम्नलिखित बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। बांगरू का है दिल्ली। भोजपुरी 4th, छपरा। कुमाऊनी आ गया अल्मोड़ा। बड़ी बोली आ गया 2, मेरठ। उसके बाद 66th क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके साथ सुमेलित कीजिए, के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, विचलित होने का नहीं, देखता मैं कारण निराला। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह है दिनकर। बहुत दिनों तक चूल्हा रोहा चक्की रही, उदास नागार्जुन। टूट टूट कर बिखरे चुकी मर्यादा, 5th, धर्मवीर भारती। निम्नलिखित ग्रंथों को ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रसमंजरी नंददास, साहित्य लहरी सूरदास, हिततरंगिणी कृपाराम, कीर्तिलता विद्यापति। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। उनके बायोग्राफिया लिटरेरिया कालरिज, एस्थेटिक्स ये है क्रोचे का। एडवर्टीजमेंट ये है 2, वर्ड्सवर्थ। साइंस एंड पोएट्री 3rd वन, आए रिचर्ड। निम्नलिखित पत्रों को नाट्यकृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। स्कंदगुप्त, प्रपंच बुद्धि, कोणार्क, विषु, आषाढ़ का एक दिन 2, विलोम, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 4th, सीलवती। आगे है निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक। उसके बाद इतिहास चक्र,
दया प्रकाश सिन्हा, अन्वेषक 2 प्रताप सहगल, ईला ईला का क्या है, प्रभाकर श्रोतीय। निम्नलिखित कृतियों का कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राम कमल राय, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। मधुरेश का थर्ड होगा याद जो आई ना है। विश्वनाथ त्रिपाठी 2 नंगा तलाई का गांव। विवेकी राय का है मेरे सूरद है श्रद्धेय। निम्नलिखित कहानियों का उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, काले हाशिए पर, फोर्थ वन है डॉक्टर एन सिंह, 4 इंच की कलम, थर्ड वन है कुसुम वियोगी। रक्त बीज सी का 2 है सत्य प्रकाश, आवाज़ें मोहनदास नैमिष-राय। उसके बाद है निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके आत्मकथाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हादसे रमणिका गुप्ता, मुद्दैया तुलसीराम, मेरी पत्नी और ओ ये भेड़िया धर्मवीर, तिरस्कृत सूरजपाल चौहान। आगे है, ये सब दलित आत्मकथा हैं। आगे निम्न की समीक्षात्मक कृतियों के साथ उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। देखिए, उपनिवेश में स्त्री, यह है प्रभा खितान। खुली खिड़कियां, मैत्री पुष्पा। दुर्ग द्वार पर दस्तक, कात्यायनी। औरत के लिए औरत, नाशिरा शर्मा। उसके बाद 75वां देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं का भाषा परिवारों के साथ सुमेलित कीजिए। इटालियन भारोपीय परिवार, कोलामी का है 5th द्राविड़, अनामी का है 4th चीनी परिवार, मय का है 3rd अमेरिकी परिवार। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और बिना स्किप किए हुए सभी वीडियो देखिए, इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर आप बिना वीडियो स्किप किए देखेंगे तो आपको मतलब समझ आएगा कि कहाँ क्या बोल रहा हूँ, कहाँ कौन से क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन आया है नहीं आया बोल रहा हूँ, ये सब पता चलेगा। आप स्किप करके देखेंगे या थोड़ा दौड़ा के देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही बना के रखिए अपने ग्रुप को, ऐसे ही देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। कोरोना में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।